हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आपको मैंने क्लास में बताया था अबाउट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो किसी सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसका वो एक तरह से लिमिटेशन कर देता है करंट का, या ये कह लीजिए कि करंट का अपोजिशन करता है कि सर्किट में करंट एक लिमिटेड रेंज में बहे। ठीक है। R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये आपने ओम्स लॉ से डिराइव किया था। ओके, तो ओम्स लॉ ये कहता है ना R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो आज हमको ये देखना है कि अगर मान लीजिए किसी सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस लग जाते हैं तो क्या सर्किट पे इफेक्ट पड़ता है रिलेटेड टू करंट। करंट का कैसे बिहेवियर बदल जाता है। तो हमारे पास रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन बनाना है, प्रतिरोधों का जो संयोजन करना है, उसमें दो प्रकार से हम उसको संयोजित करते हैं। इसका दो प्रकार का संयोजन होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, फर्स्ट इज सीरीज एंड अदर इज पैरेलल, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि दोनों में किस प्रकार का रेजिस्टेंसेस किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो पहला हम लेके चलेंगे श्रेणी क्रम में। पहला हमारा क्या चलेगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन चलेगा। देखिए सीरीज में कैसे हमको काम करना है। नंबर वन, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली होता क्या है, इसमें एक साथ कई रेजिस्टेंस जो होते हैं वो आपस में एक साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे देखिए ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस भी मैंने इसके साथ लगा दिया। मतलब पहले वाले का दूसरा जो टर्मिनल है दूसरे वाले के पहले टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। फिर ये तीसरा वाला जो है दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। इस प्रकार देखिए, इस सिंबल को हम लोग जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अगर हमारे पास एक साथ कई रेजिस्टेंसेस इस प्रकार से कनेक्ट हो कि हर एक रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से आपस में लिंक करता हो, और अब इसको हम अगर बैटरी लगा देते हैं कोई, तो बैटरी कुछ इस प्रकार से रहेगी, ये लाइक दिस। चाहे तो हम यहाँ पे की भी लगा सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये की हो गई, ये बैटरी हो गया प्लस माइनस। ठीक है। अब करंट जो प्लस से चलेगा, सीरीज में क्या होगा कि हर एक रेंज में पूरे इस सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, करंट चेंज नहीं होगी। अगर ये रेजिस्टेंस नंबर 1 है तो इसको हम R1 बोलेंगे, ये रेजिस्टेंस नंबर 2 R2, रेजिस्टेंस नंबर 3 तो इसको हम R3। सर्किट में जो करंट फ्लो होगा दैट इज I। तो पूरे होल सर्किट में जो करंट हमारे पास जा रही है वो I करंट होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हर एक रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल प्रत्येक दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और ये एक सीक्वेंस में है। ओके। तो देखिए इसमें होगा क्या, अगर हम मान लेते हैं यहां से यहां इस टर्मिनल के लिए पोटेंशियल V1 है, इसके लिए V2 और इसके लिए V3। तो देखो V1 की वैल्यू कितनी आएगी ओम्स लॉ से, V1 इज इक्वल टू आएगा I टाइम्स R1, V2 इज इक्वल टू आएगा I टाइम्स R2, V3 इज इक्वल टू I टाइम्स R3। ओके, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3, क्योंकि करंट सब में सेम है तो V1 V2 V3 की वैल्यू IR1 IR2 और IR3 आ गया। अब हम मान लेते हैं कि जो हमने बैटरी लगाई हुई है इसका पोटेंशियल V है। हम ये मान ले रहे हैं सपोज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज V। पूरे सेल का जो बैटरी वोल्टेज है वो V है, कैपिटल V है। इसका मतलब टोटल जो V होगा वो क्या होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है V, तो ये सारे पोटेंशियल्स को हम ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। और V1 की वैल्यू क्या है, I टाइम्स R1 प्लस I टाइम्स R2 प्लस I टाइम्स R3। यहां से हम I कॉमन कर देंगे, I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से हम क्या करेंगे,
आई को इधर कर दीजिए तो V अपान आई हो जाएगा इधर R1 प्लस R2 प्लस R3। भैया बहन यहाँ पे देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आपने ऐसे कनेक्ट किया है तो वोल्टेज जो बैटरी का है और पूरे परिपथ में जो करंट बह रहा है दोनों का जो रेशियो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल रहा है। V अपान आई ओम्स नियम से हम जानते हैं कि V अपान आई की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल R। यहाँ कैपिटल R क्या हो गया, इस पूरे सर्किट का होल सर्किट जो भी है उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध, मतलब सबका ओवरऑल रिजल्ट। ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आई इज इक्वल टू बी अपान आर, ये आपका मेन फार्मूला होता है। तो देखिए आपको इसमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, जितने रेजिस्टेंसेस आपने सीरीज में लगाए थे सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में आपस में क्या हो रहा है, सब ऐड हो जा रहे हैं, सारी वैल्यू ऐड अप हो रही है। सारी वैल्यू ऐड होने का मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाता है। जब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम घर में अगर हमारी सर्किटिंग हुई होगी, जो घर में पंखा है, कूलर है या बल्ब है, ये सब लगे हुए हैं, अगर ये आपस में सीरीज में लग जाते हैं, मान लीजिए सीरीज में लगेंगे, तो सीरीज में लगने से क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस टोटल बढ़ जाएगा तो करंट बहुत कम हो जाएगी। तो इसीलिए इसका उल्टा करते हैं हम लोग घरों में। क्या करते हैं, हमको करंट मैक्सिमम लेना है, अच्छे से करंट बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करते, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो करंट को आने ही नहीं देगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट सेकेंड टॉपिक, सेकेंड कॉम्बिनेशन। जो दूसरा कॉम्बिनेशन है आपका वो क्या है, समांतर क्रम का। सेकेंड है समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए उसमें क्या होता है, ये आपको मिला है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सेकेंड है आपका समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इसको कैसे करेंगे, हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखो अब इसमें भी हम वही 3 रेजिस्टेंस ले लेंगे, तो इसमें देखिए ऐसे लिखा, ये रेजिस्टेंस नंबर 1, सेकेंड इज दिस रेजिस्टेंस नंबर 2, थर्ड वन इज दिस रेजिस्टेंस नंबर 3। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। ये तीनों आपस में ऐसे आप इसको कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस, इधर से भी आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तीनों का पहला टर्मिनल इधर आ गया, दूसरा टर्मिनल इधर आ गया। इन तीनों के पहले टर्मिनल को हम बैटरी के प्लस प्लेट से जोड़ देंगे, और इन तीनों का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम क्या करेंगे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। बगल में चाहे तो हम एक की भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने की उपयोगिता क्या रखी है, प्लस माइनस, ठीक है। हम देखते हैं सर्किट से करंट आई चलेगी। जब आई चलेगी तो आई जब यहां पहुंचेगी, देखिए जब आई यहां पहुंचती है तो उसके पास 3 रास्ते हैं, इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो इसका मतलब सर्किट में यहां से जो करंट निकल रही है उसके 3 पार्ट्स बन रहे हैं। इसका मतलब यहां पे करंट सेम नहीं है, ये करंट यहाँ I1 हो गई, यहाँ I2 हो गई और यहाँ पे I3 हो गई। तो इस रेजिस्टेंस में करंट I1 गई, इसमें I2 और इसमें I3। फिर यहाँ से वही तीनों कॉम्बिनेशन आपस में मिलेगा, I1 यहाँ मिलेगा, I2 यहाँ मिलेगा और I3 यहाँ मिलेगा। टोटल ऐड होकर वो करंट कितना हो जाएगा, I। इसका मतलब जो I यहाँ पे है वो कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों करंट का कॉम्बिनेशन है। ये I जितने पार्ट्स में टूटा था वो सारे के सारे पार्ट्स आपस में मिलके I दे देंगे। जितनी करंट यहाँ से जाएगी उतनी करंट अंदर में उसको वहां पे मिलेगी, तभी सर्किट आपकी आइडियल होती है, कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में सेम क्या है, बैटरी का पोटेंशियल, जो बैटरी का पोटेंशियल V है वो सेम है। तो देखिए यहां से आपको करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, I1 इज इक्वल टू मिलेगा V अपान R1, I1 इज इक्वल टू V अपान R1। V अपान R1 क्यों, क्योंकि V तो कांस्टेंट है सब में, V अपान R1। I2 V अपान R2 और I3 की वैल्यू आ गई V अपान R3। इसका मतलब टोटल करंट सर्किट में कितनी थी, I की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3। सारी वैल्यू आप रख दीजिए, V अपान R1, V अपान
R2 प्लस V अपान R3। फिर यहां से आप V कॉमन कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, V को आप इधर कर दीजिए तो I अपान ये I है, तो यहां से मिलेगा I अपान V इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब देखो यहां से आप देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर यहां से हम R को इधर करते हैं तो 1 अपान R हो जाएगा और I अपान V हो जाएगा। मैं V को इधर करते रहा हूं, R को इधर करते रहा हूं, I अपान V की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपान R। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये आया आपका जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 अपान में आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, करंट हमको ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अब हमारे घर में जो भी सर्किट बनाई जाती है, ये जो भी पंखे या बल्ब लगाए जाते हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। पैरेलल इसलिए किया जाता है ताकि रेजिस्टेंस उसका कम से कम रहे और करंट हमको मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन अबाउट दी रेजिस्टेंसेस, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का संयोजन। अब इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेगा, वो आप अपने से करिएगा। कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।